आपने मर्दों में ब्रह्मचर्य की बहुत बात की है, लेकिन स्त्रियों में ब्रह्मचर्य कैसे होता है, इसको हम कैसे जानें? तो लड़कियों में ब्रह्मचर्य ठीक वैसा ही होता है जैसे लड़कों में होता है, लेकिन लड़कियों में अगर आपको ब्रह्मचर्य को समझना है, तो इसके लिए आपको वायु को समझना पड़ेगा। हमारे 5 महाप्राण होते हैं, 5 उपप्राण होते हैं, प्राण, व्यान, समान, उदान, अपान और इसके साथ-साथ देवदत्त, कूर्म, कृकल, नाग और धनंजय। ये हमारे उपप्राण और महाप्राण हैं। अब क्यों वायु समझना है? जो महाप्राण होते हैं उन्हें ओजस के नाम से जाना जाता है और जो उपप्राण होते हैं वो रेतस होते हैं। रेतस को संभालने का एकमात्र तरीका है कि अपनी अपान वायु को संभालना। अपान वायु के सहारे जो हमारे शरीर का मल, मूत्र, हमारा सेमन, हमारा शुक्र, स्त्री के शरीर के अंदर से जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ये सारी चीज़ें बाहर निकलती हैं अपान वायु की सहायता से। तो हमें वायु को अगर मैनेज करना है, तो हमें अपान वायु को संभालना पड़ेगा। अब अपान वायु को संभालना कैसे है? अपान वायु को संभालने के लिए सबसे सुंदर तरीका है अपने उद्दान वायु को बढ़ाना, यानी कि जो आपके शरीर को ठोस रखता है, कड़क रखता है। उदान वायु को ठोस रखने का अर्थ होता है कि आप सेक्सुअल इम्पल्सिंग हैबिट्स जितनी भी हैं, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जितनी भी हैं, उसको प्रोहिबिशन दें, उसको कंट्रोल दें, उसको रेगुलेशन दें या फिर उसको पूरी तरह से वर्जित कर दें। याद रहे, आपके अंदर जो उद्दान वायु का फ्लो होगा, एग्जैक्टली फीटस के अंदर भी वही चीज़ ट्रांसप्लांट होगी। समझ लीजिए कि अगर आप अपने वायु को संभालते हैं, आप अपने शुक्र को संभालते हैं, तो आप चाहे स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपका बेटा, आपकी बेटी, आने वाला जो संतान है, ये भी वायु को उसी तरह से मैनेज करेगी या फिर उसके पास वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके सहारे वो अपनी वायु को मैनेज कर पाएगा। तो स्त्री में जो ब्रह्मचर्य है वो ठीक वैसा ही है जैसे मेंस में है। मेंस को भी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना है और स्त्रियों को भी।